पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ तियान जो होता है वहां से अपने सेक्ट में आ गया होता है, जहां आने के बाद उसकी फाइट चेन हाओ से होने वाली होती है। और अब यहाँ पर हाओ तियान की जो पावर थी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि हाओ तियान तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद हाओ तियान और चेन हाओ के बीच फाइट शुरू हो गई होती है, जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे थे। लेकिन तब वहां पर जैसे ही चेन हाओ हारने वाला होता है, उसने वहां पर अपने एल्डर की दी हुई डिमोनिक पिल को खा लिया था, जिस वजह से उसकी वहां पर काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही चेन हाओ ने उस पिल को खाया होता है, उसके अंदर से तो ऑरा का बिल्कुल तूफान सा निकलने लग गया था और वहां पर उसकी पावर भी पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई होती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर चेन हाओ को हुआ क्या, इसकी पावर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसने किसी तरह की चीटिंग की है, जिस चीटिंग का इस्तेमाल करके इसने यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा लिया। वहीं ये चीज देखकर हाओ तियान भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर वो इतनी खतरनाक टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करके उसे रोक पाएगा। तब बाईचेन जो होता है हाओ तियान से कह रहा होता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। इसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर आसानी के साथ चेन हाओ को हरा पाओगे। इसलिए हाओ तियान जो होता है वहां पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो बाईचेन ने उसे सिखाया था। और जैसे वहां पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर से भी काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलते हुए आ गया था। और वो वहां पर अपनी लकड़ी के अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर फेंकता है कि उससे चेन हाओ का जो अटैक था वहां पर कमजोर पड़ने लगता है। वहां पर तो उसकी डीमन पिल की पावर भी उतनी ज्यादा नहीं टिक पा रही थी जितना कि यहाँ पर हाओ तियान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और अब देखते ही देखते वहां पर चेन हाओ का अटैक खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहां से बहुत दूर जाकर फेंका गया था और उसके अंदर दोबारा से फाइट करने की वहां पर हिम्मत ही नहीं बची होती है। ये देखकर तो हाओ तियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पर जीत गया। ये सारी चीजें मेरे मास्टर की वजह से आज यहाँ पर हो पाई हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत पाता। लेकिन जैसे वो वहां से आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर चेन हाओ का एल्डर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि अब यहाँ पर से उसके सेट की बेइज्जती होने लगेगी। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक वाला अटैक सीधा हाओ तियान के ऊपर ही करने वाला होता है। लेकिन जैसे उसका अटैक उसे लगता है, इससे पहले ही वहां पर बाईचेन आ जाता है, जिसने अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा भयंकर तरीके से अटैक सीधा उस एल्डर के ऊपर कर दिया था कि वो एल्डर वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। बाईचेन ने तो अपने ऑरा की मदद से उसे वहां से उठाकर दूर फेंक दिया होता है, जहां पर उस एल्डर की भी अब हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद बाईचेन जो होता है सारे लोगों से कह रहा होता है, अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है तो आए और मेरे डिसेबल के सामने आंख उठाकर देख सके, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी भी दोबारा देखने के लायक ही नहीं बचेगा। तब वहां पर चेन हाओ का मास्टर भी आ जाता है, जो बाईचेन के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है कि आप यहाँ पर प्लीज इस एल्डर की जान बख्श दो, आप इसे मत मारो, इसने जो भी गलती की थी उसकी सजा आप इसे दे चुके हैं। इसलिए बाईचेन जो होता है वहां पर उस एल्डर की जान बख्श देता है। लेकिन वहीं आसपास खड़े सारे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये बाईचेन है कौन, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। हमारे एल्डर तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो तो बाईचेन के 10 कदम दूर तक भी नहीं पहुंच सके और उससे पहले उसने उन्हें उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। उनकी अब ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि लगता नहीं कि वो दोबारा जल्दी कभी भी फाइट कर पाएंगे। तब बाईचेन जैसे अपने डिसेबल के साथ वहां से जा रहा होता है, इससे पहले ही उसकी सिस्टम उससे कहती है, बस 1.5 घंटा और बाकी रह गया तुम्हें टकला होने के लिए, अगर इससे पहले तुमने डिसेबल को नहीं ढूंढा तो तुम्हें टकला यहाँ पर होना ही पड़ेगा। जो सुनकर तो बाईचेन फिर से घबरा जाता है कि अब मैं यहाँ पर डिसेबल को कैसे ढूंढूंगा जो मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता है। वहीं पर हाओ तियान की जो बंदी होती है अब यहाँ पर हाओ तियान के पास आने के बाद उससे कह रही होती है, हाओ तियान प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तुम नहीं जानते कि ये चेन हाओ कितना बुरा इंसान है, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। ये देखकर तो चेन हाओ भी हैरान था कि इसने तो यहाँ पर फट से अपनी पार्टी ही बदल ली। जब इसको मैं पावरफुल दिखाई दे रहा था तो ये मेरे पास आ गई, अब इसे हाओ तियान पावरफुल दिखाई दे रहा है तो इसके पास भाग रही है। इस वजह से वो दोनों वहां पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। जहाँ पर हाओ तियान की जो बंदी होती है वो चेन हाओ से कह रही होती है, मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को कितना बुरा भला कहते हो उनके पीठ पीछे। वो वहां पर सारी बातें बताना शुरू कर देती है। ये देखकर तो चेन हाओ के मास्टर भी एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से बेचारा यहाँ पर चेन हाओ फंस जाता है। जिसके बाद हाओ तियान की जो बंदी होती है उसके पास आकर उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आगे से तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन तब जो हाओ तियान होता है उससे कह रहा होता है, एक बार जो लड़की बदल सकती है उसका अगली बार क्या ही भरोसा, इसलिए आज से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग है, मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। उन 8 मिनट के अंदर ही बाईचेन को किसी डिसेबल को अपने सेट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वरना तो उसके बाद वो वैसे ही टकला बन जाएगा। लेकिन जैसे वो सभी वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के कुछ लोग आ जाते हैं, जो सभी बाईचेन से पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने किसी इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा, हमें उसके बारे में जानना है कि वो आखिर यहाँ पर से कहाँ गया है। तभी बिल्कुल चारों तरफ से तूफान आना शुरू हो जाता है और चारों तरफ बिल्कुल ऑरा ही ऑरा फैल गया था। ये देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद उस ऑरा के अंदर से वहां पर ली जुआन नाम का एक आदमी आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होता है और इसे ही वो लोग जो डिमोनिक कल्ट सेक्ट के हैं ढूंढने के लिए आए थे। ली जुआन उनसे कह रहा होता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढने आए हो, देखो तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ तुम्हारी यहाँ पर जान लेने के लिए। तब ली जुआन को देखकर बाईचेन को पता चलता है कि हाँ ये वही
इंसान है जिसे उसे अपने सेट का डिसाइपल बनाना है। जो देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे वो इंसान तो मिला, अब लगता है कि मैं टकला होने से बच जाऊंगा, मुझे मेरे बाल सच में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते ली जुआन और डिमोनिक कल्ट सेक्ट जो होते हैं उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ली जुआन वो बहुत ही अच्छे से सभी लोग को वहाँ पर हराया जा रहा होता है। उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा पावर थी जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। ये देखकर तो बाईचैन भी घबरा चुका था कि आखिर इस बंदे के पास कितनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा पावर लेकर ये आखिर में सेट में क्यों ही ज्वाइन होगा। मुझे तो लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे इसे अपने सेट का हिस्सा बनाने के लिए। तो वहीं ली जुआन ने सारे के सारे लोगों को वहां पर हरा दिया था, जिसके बाद उन्हें मारने उसकी तरफ बढ़ना होता है। सभी उससे भीख मांग रहे होते हैं कि हमारी जान यहाँ पर बख्श दो, लेकिन ली जुआन जो होता है उनसे कहता है जान बख्श दूं वो भी तुम लोगों की, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरी फैमिली के अंदर से हमारी सबसे खास टेक्निक को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहां पर डिमोनिक कल्ट सेट का एल्डर आ जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर डिमोनिक कल्ट सेट के जितने भी लोग होते हैं वहां पर ली जुआन को पकड़ लेते हैं ताकि उसे बंदी बनाकर यहाँ पर उसकी जान ले सके। और तब वहां पर बाईचैन आता है जो सारे लोगों से कह रहा होता है छोड़ दो ली जुआन को, वो मेरे सेट का डिसाइपल है, किसी ने भी उसके ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो देख लेना मैं उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद बाईचैन वहां पर अपनी हीवनली प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहां पर इतना भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था कि जिस ऑरा की वजह से डिमोनिक कल्ट सेट के जितने भी लोग होते हैं वहां पर जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बाईचैन के पास किस तरह की टेक्निक है जो ये हमें आसानी के साथ जमीन के अंदर धसाया जा रहा है। जिसके बाद सारे लोगों को ऐसे ही छोड़कर बाईचैन जो होता है ली जुआन के साथ वहां से अपने सेक्ट में आ जाता है। वहां आने के बाद ली जुआन जो होता है बाईचैन से पूछ रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर। तब बाईचैन जो होता है उसे यहाँ पर अपने सेक्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाने के लिए लाया हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। जो सुनकर ली जुआन जो होता है वहां पर उसका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर बाईचैन जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुमने तो बहुत आसानी के साथ इसे अपने सेक्ट का डिसाइपल बना लिया, इसके बदले तुम्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें रिवॉर्ड में दी जाएगी। ये सुनकर तो बाईचैन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे वो ली जुआन को टच करके उसकी पावर वहां पर एक्टिवेट करने वाला होता है कि इससे पहले ही ली जुआन उसे धक्का मारते हुए कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे यहाँ पर छुए, इसलिए कोई भी मुझे छूने की यहाँ पर कोशिश मत करना। जिसके बाद बाईचैन जो होता है उसे वहां पर उसका कमरा दिखाना शुरू कर देता है कि वो इस सेक्ट में कहाँ पर रह सकता है। लेकिन जब ली जुआन वहां पर कमरा देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ये कमरा नहीं, ये तो कबाड़ खाना है, आखिर ऐसी जगह पे कोई इंसान रहता होगा। इसलिए वो वहां से भागने लगता है ताकि सेट को छोड़ के जा सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है सेट के बाहर लगा जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसकी वजह से वो वहां पर नहीं भाग पाता और वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद बाईचैन जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर उसका लॉयल्टी परसेंट बढ़ाना होगा। अगर तुमने उसे बढ़ा दिया तो उसके बदले में तुम्हें एक ह्यूमन लेवल की स्वॉट टेक्निक दूंगी जो कि आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इस चीज के बारे में बाईचैन जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह मुझे ह्यूमन लेवल की टेक्निक मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं इस ली जुआन को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर गॉड लेवल वाली जो उसके पास स्किल थी वो वाली किताब ली जुआन को दे देता है ताकि वो उसे प्रैक्टिस कर सके। जिसके बाद वो स्वॉर्डमैनशिप वाली जो बुक होती है वो भी उसे दे देता है और ये दोनों बुक बाईचैन जो भी इसके सेक्ट में नया डिसाइपल जॉइन होता है उन दोनों को यही बुक दिया करता है, जिससे तो बेचारा खुद आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन उसके जो डिसाइपल होते हैं वो सभी उसे काफी जल्दी समझ चुके थे। इसलिए ली जुआन जो होता है वो भी वहाँ पर उस बुक को अपने पास रख लेता है, जिस वजह से उसका जो लॉयल्टी परसेंट था वो 5 से 6 हो चुका था। और तब बाईचैन जो होता है उससे वहाँ पर प्रैक्टिस रूम के बारे में बताता है कि ये प्रैक्टिस रूम बहुत ही ज्यादा खास है, इसके अंदर जाने पर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन दिखाई देंगे जिससे फाइट करके तुम वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस चीज पर ली जुआन जो होता है उससे शक हो रहा होता है कि यहाँ पर बाईचैन झूठ कह रहा है, इसलिए वहाँ पर उसका लॉयल्टी परसेंट और ज्यादा नीचे गिर जाता है। वो बाईचैन से कह रहा होता है मेरी कई सारी एक्सपेक्टेशन है, मैं इस प्रैक्टिस रूम से काफी अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो सारी चीजें इसके अंदर हुई तो ठीक है, अगर वहाँ पर नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी भी इसके अंदर नहीं जाऊंगा। साथ ही मुझे रहने के लिए जो कमरा चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पर रहने के बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर बाईचैन जो होता है उससे कह रहा होता है तुम यहाँ पर बस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते रहो, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलते रहेगा। जिसके बाद बाईचैन जो होता है उससे वहां से प्रैक्टिस रूम के अंदर फेंक देता है, जहाँ आने के बाद ली जुआन को उसी का डिमोनिक फॉर्म दिखाई देता है जो कि ली जुआन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां पर आने के बाद जो उसका डिमोनिक फॉर्म होता है वो ली जुआन को धमका रहा होता है और उसे वहां पर उकसाना भी शुरू कर देता है। ये देखकर तो ली जुआन के गुस्से का ठिकाना नहीं था, इसलिए अब वो वहां पर अपने डिमोनिक फॉर्म के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है ताकि अपने डिमोनिक फॉर्म को खत्म कर सके, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हर टाइम ली जुआन को कंट्रोल करते रहता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिसमें ली जुआन भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था, उसके पास भी काफी ज्यादा पावर होती है और वो वहाँ पर एक खतरनाक वाला अटैक अपने डीमन वाले फॉर्म के ऊपर करने वाला होता है, जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।